हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ढाल सर क्लासेस। स्पेशल रिक्वेस्ट के वजह से मैंने एक नया थिंकर, वो भी सोशियोलॉजी में पढ़ाया जाता है, विल्फ्रेडो पारेटो। हम लोग बीए के सिलेबस में ज़्यादातर थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते हैं बच्चे। तो उनकी रिक्वेस्ट में मेरे को लगा थोड़ा सा पारेटो आज मैं लेक्चर लूँ उसके ऊपर। सो पारेटो बेसिकली इटालियन सोशियोलॉजिस्ट हैं। व्हाट इज इम्पोर्टेंट अबाउट पारेटो, that how the idea of Pareto has a relationship with a logical non-logical action, वो बात हम करेंगे ही। और इन्होंने जो कंट्रीब्यूशंस है सोशियोलॉजी के साथ, that how the idea of जनरल सोशियोलॉजी, उसके बाद फिर माइंड एंड सोसाइटी, बहुत सारे उनकी जो कंट्रीब्यूशंस है, you will find that how he has criticized the idea of Auguste Comte and Herbert Spencer. बेसिकली परेटो को हम एक एम्पिरिकल रियलिटी के साथ जोड़ के बात करते हैं, और रिलीजन, प्रोग्रेस, ह्यूमैनिटी, डेमोक्रेसी, ये सारे बातें को भी परेटो करते हैं। उनकी बेस्ट कंट्रीब्यूशंस लॉजिकल और नॉन लॉजिकल एक्शन, जिसको आप तार्किक क्रिया और अतार्किक क्रिया, उसको लॉजिकल एक्शन और नॉन लॉजिकल एक्शन की जब हम बात करते हैं, that how the society has been important to understand the idea of Pareto's idea of logical and non-logical action. लॉजिकल नॉन लॉजिकल को जब हम समझते हैं, that कोई भी इंडिविजुअल के एक्शन में अगर मीन्स और गोल्स को डिफाइन किया जा सकता है, तब उस एक्शन को लॉजिकल कहते हैं। बट नॉन लॉजिकल, जब आपके पास एक्शन है बट मीन्स और गोल्स डिफाइन नहीं है, so that means that how the idea of logical actions has a appropriate ends, and the means which is logically has a relationship with both means and ends. तो हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, जब भी हम लगे जी हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, या हम लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो हमारी एक्शन के साथ जुड़ा हुआ लॉजिक, एंड दैट हैज ए रिलेशनशिप बोथ द मीन्स, कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो मीन्स और एंड्स दोनों के बीच में एक लॉजिकल रिलेशंस को डिफाइन करता है, इसलिए हम उसको कहते हैं लॉजिकल एक्शंस। सो दैट मीन्स आपकी तार्किक जो क्रिया होगी, वो तार्किक क्रिया आपकी गोल्स को और मीन्स को, रिलेशनशिप को एक तार्किकता के माध्यम से बताता है। Whereas जब नॉन लॉजिकल एक्शन आता है, तो ये दोनों के बीच में कोई तर्क नहीं होता है। तार्किक एक्शन, जब लॉजिकल एक्शंस की बात करते हैं, ये सब्जेक्टिव हो सकता है फ्रॉम द पर्सन्स की पर्सपेक्टिव में, और अदर पर्सपेक्टिव में भी ऑब्जेक्टिवली देखा जा सकता है, बट बोथ आर लॉजिकल, दो देर आर डिफरेंट लॉजिक्स। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप तैयारी कर रहे हो एग्जाम के लिए, दिन रात मेहनत कर रहे हो, तो ये आपकी पर्सपेक्टिव में आपको पता है कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, तो आपके पास जो लॉजिक है वो भी आपकी लॉजिक सही है, और दूसरा कहता है नहीं उसको नौकरी चाहिए, उनके घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो ये भी एक लॉजिकल है जो आप मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हो ताकि जल्दी नौकरी मिल जाए। सो दैट मीन्स आपकी गोल्स और एंड्स के साथ हम एक तर्क को समझते हैं। जब नॉन लॉजिकल एक्शंस की बात करते हैं, दैट मीन्स the actions which are not part of the logical actions, but उसके साथ एक important criteria जुड़ा जाता है, जब आप कहते हो इसको residual category। जब हम derivative और residue की बात करेंगे, then it will be clarified that how the non-logical actions, जब आपके पास कोई लॉजिक नहीं, जैसे आपने रिलीजन से जुड़े हुए एक्शंस है या कोई इमोशंस से जुड़ा हुआ एक्शंस है, तब जगह पे एक लॉजिक वहां पे वेरीफाई नहीं हो पाता है, तो नॉन लॉजिकल एक्शंस होता है।
क्योंकि हमारी जो तर्क मीन्स और गोल्स को लेके बात होती है वहां पे जस्टिफाई नहीं होता है। दैट्स व्हाई द स्टडी ऑफ नॉन लॉजिकल एक्शंस हैज ए रिलेशनशिप विथ योर सेंटिमेंट्स। तो यहाँ पे आपकी जब इमोशंस की, सेंटिमेंट्स की बात करते हैं, एक इनर फोर्स की बात करते हैं, तब वहां पे नॉन लॉजिकल एक्शन करते हैं। जैसे आपने किसी इमोशन में आके कुछ गलत काम कर रहे हो या किसी इमोशंस में आके नौकरी छोड़ देते हो, इस तरीके की जब नॉन लॉजिकल एक्शंस होता है, देन बिकॉज इट हैज रिलेशनशिप विथ योर सेंटिमेंट्स। सो Pareto says that the non-logical actions are originated out of your mental state or sentiments or the feelings that is within you। तो आपके अंदर की जो सबकॉन्शियस या जो आपकी मानसिकता है, जो आपके इमोशंस है, उससे जुड़े हुए एक्शंस को हम नॉन लॉजिकल एक्शंस कहते हैं। तो बेसिकली जब हम साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं, तो साइकोलॉजिस्ट उसके बिहेवियर के साथ जोड़ते हैं, बट सोशल साइंटिस्ट या सोशियोलॉजिस्ट उसको सेंटिमेंट्स के साथ जोड़ के एक इनर मीनिंग की बात करते हैं, जो फैक्चुअल बात है, बट विदाउट गोइंग टू द डिटेल और द इंटरनल मीनिंग ऑफ दैट एक्शंस। जैसे कि मैंने कहा आपको, नॉन लॉजिकल एक्शंस जब परेटो कहते हैं तब रेसिड्यूज एंड डेरिवेटिव्स की बात करते हैं। रेसिड्यूज को अगर आप हिंदी में कहेंगे तो इसको हम कहते हैं विशिष्ट चालक, और डेरिवेटिव्स को हिंदी कहते हैं, इसको कहते हैं भ्रांति तर्क। विशिष्ट चालक एवं भ्रांति तर्क, ये दोनों चीज को नॉन लॉजिकल एक्शंस के साथ जोड़ के परेटो एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट इज दैट रेसिड्यूज? ये दोनों के साथ मैंने कहा नॉन लॉजिकल एक्शंस के साथ सेंटिमेंट्स, इमोशंस जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे रेसिड्यूज क्या है और डेरिवेटिव्स क्या है? बोथ आर पार्ट ऑफ द बिलीफ सिस्टम्स। जब आपकी कोई बिलीफ सिस्टम जैसे रिलीजन, तो रिलीजन तो एक रेसिड्यू है ही है, क्योंकि हमारे बिलीफ से जुड़ा हुआ एक वे ऑफ लाइफ, एक वे ऑफ बिलीफ सिस्टम्स को जुड़ा हुआ। बट उसमें डेरिवेटिव्स क्या है? जब आप रिलीजन से जुड़े हुए बात जैसे मोनोथेइज्म, पॉलीथेइज्म, एथेइज्म, आइडल वर्शिप, बिना आइडल की वर्शिप, ये सारी बातें जब हम करते हैं, दीज आर द डेरिवेटिव्स। तो ये जो भ्रांति तर्क कैसे डेवलप हुआ? बिकॉज ऑफ आवर बिलीफ सिस्टम्स। सो रेसिड्यूज बेसिकली एक कंस्टेंट परमानेंट चीज है जैसे रिलीजन, बट जो उसके अंदर चेंजेस आती है, परिवर्तन आती है, वो एक डेरिवेटिव्स के रूप में माना जाता है। सो दैट मीन्स जो चेंजिंग एलिमेंट है, दैट बिकम्स द डेरिवेटिव्स। जो रिलेटिवली परमानेंट है, तो उससे जुड़े हुए बात जैसे रिलीजन, सो दैट बिकम्स द रेसिड्यूज। अगर आपको क्लैरिटी नहीं हुआ, मैं दोबारा उसको बताता हूँ। नॉन लॉजिकल एक्शंस के साथ बिलीफ या सेंटिमेंट्स जुड़ा हुआ, उससे जुड़ा हुआ रेसिड्यूज या डेरिवेटिव्स के बाद पारेटो करते हैं। सो रेसिड्यूज बेसिकली उसको माना जाता है जो रिलेटिवली परमानेंट इन नेचर, और जो चेंजिंग फीचर्स उस बिलीफ में रहता है, वो डेरिवेटिव्स है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, रिलीजन, धर्म एज ए रेसिड्यू, बट धर्म से जुड़े हुए बातें जिसको चेंज होती रहती है, मोनोथेइज्म, पॉलीथेइज्म, आइडल वर्शिप, बिना आइडल की वर्शिप, एथेइज्म, ये सारी चीज जो हो सकता है, उससे जुड़े हुए जो रेसिड्यू है, उसको हम डेरिवेटिव्स कहते हैं। दैट मीन्स ये जो रेसिड्यू और डेरिवेटिव्स की बात हम लोगों ने कहा, दैट हाउ द सोशल सिस्टम, certain things are not changing in our belief system and certain things are changing। तो कुछ चीजें हमारे समाज में परिवर्तन होता है, जैसे भगवान को हम मानते हैं, सारे धर्म आधार है जो हम भगवान को पूजा करते हैं, कोई भी हो, तो जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो, हिंदुइज्म हो, इस्लाम हो, बट उससे जुड़ा हुआ एक ऑलमाइटी है, एक स्पिरिचुअलिटी है, एक पावर है जो इनविजिबल है। इस बात चेंज नहीं होता है, बट द वे वी डू इट, द वे वी परसीव इट, द वे देयर आर चेंजेस within that system of religion, it is part of the derivatives। तो जब रेसिड्यू, जिसको आप विशिष्ट चालक कहते हो, ये आपकी परमानेंट नेचर होता है रिलेटिवली कंपेयर्ड टू रेसिड्यूज। जिस डेरिवेटिव्स,
जब आप डेरिवेटिव्स कहते हो, इसको कहते हैं भ्रांति तर्क, वो हमारी बिलीफ सिस्टम से जुड़ा हुआ, जिस तर्क को लेके हम लोग परिवर्तन चीजों को समझते हैं, या धर्म से जुड़े हुए या किसी भी बिलीफ सिस्टम्स को लेके हम लोग बात करते हैं, सो दैट बिकम्स द डेरिवेटिव्स। थैंक यू, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग ढलसर क्लासेस।